इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। आज सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 का, जो कि है वेदर एंड क्लाइमेट। देखिए, वेदर क्लाइमेट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर एटमोसफियर। सो ये बेसिकली होता क्या है? सो वेदर इज the hour to hour, day to day condition of the atmosphere. Like a hot or humid weather may make one irritable, a pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. जैसे कि एक एक दिन होता है ना, सपोज आज का दिन अगर आपका क्लियर है तो वेदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्लियर है, सनी वेदर है। और कुछ कुछ दिन होता है ना, अच्छा नहीं है, ग्लूमी रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी शायद होता है, तो वो वेदर उसके दिन के लिए अच्छा नहीं है। तो वेदर बेसिकली एक दिन का कंडीशन होता है। और क्लाइमेट क्या होता है? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एवरेज अगर हम बहुत दिन का वेदर कंडीशन को देखें तो एक साथ में लॉन्गर पीरियड जो होता है उसे ही हम क्लाइमेट कहते हैं। यूजुअली क्लाइमेट 35 ईयर्स एवरेज को हम लोग कहते हैं। ओके, सो वेदर बेसिकली एक दिन में या फिर आवर टू आवर होता है, पर क्लाइमेट 35 ईयर्स ऑन एन एवरेज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक फैक्ट है कि हमारा जो अर्थ है वो कितना रिसीव करता है। हम लोग सन से जो 200 करोड़, ये आप देखेंगे 200 करोड़ पार्ट्स में से ओनली 1% ही अर्थ रिसीव करता है सन की एनर्जी। मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी में से सिर्फ 1%, और ये 1% में से ही हमारा जो अर्थ है सब कुछ कर रहा है, यू नो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1%। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा जो वेदर या क्लाइमेट का। सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। बेसिकली टेम्परेचर होता क्या है, हम लोग फील करते हैं ना टेम्परेचर। सो ये है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। कितना ठंड है और कितना गर्मी है, इसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। सो द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। देखिए, अगर हम दिन में देखें, दिन में थोड़ा गर्मी ज़्यादा रहता है, रात को कंपैरेटिवली कम होता है। और सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है, जैसे कि समर्स में क्या होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, विंटर्स में क्या ठंड होता है। सो समर्स आर हॉटर देन विंटर। Important factor that influences this distribution of temperature is insolation. अब ये insolation होता क्या है? Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. इसका मतलब ये अगर हमारा अर्थ है और ये अगर सन है, तो क्या होता है, सन से जितना भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है जो रिसीव करता है, और वो जो एनर्जी इंटरसेप्ट करता है अर्थ, उसे ही हम लोग कहते हैं insolation. Okay, so the amount of insolation decreases from equator towards pole. अब ये होता क्या है, अगर हम देखें, ये हमारा अर्थ है और ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। इसके बाद जितना ऊपर जाते हैं ये क्या है, 90 डिग्री, ये पोल है। सेम नीचे जाते हैं साउथ पोल, ये 90 डिग्री पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्या होता है ना, इंसोलेशन हमारा जो 0 डिग्री है, इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होता है। जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाए या फिर पोल की तरफ जाए, नॉर्थ या साउथ कहीं पे भी जा सकते हैं, उतना ही हमारा जो इंसोलेशन का अमाउंट है वो कम होता रहता है। ओके, सो देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और पोलर एरिया में क्या होता है, कम होता है। इसलिए पोलर रीजन में ठंड बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर इन सिटीज़ इज मच हायर देन विलेजेस। सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो विलेज से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसाफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। दिन के समय क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होता है ना शहर के, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि कंक्रीट का होता है, रोड्स भी होता है, तो वो सब बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये जो हीट है वो रिलीज़ कब होता है, नाइट के दौरान, रात के दौरान वो रिलीज़ होता है। So the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. जो high-rise जो building होता है ना हमारा शहर में, तो वो क्या करते हैं, वो हीट को ऐसे ट्रैप करके रखते हैं। क्योंकि ट्रैप करके रखते हैं इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है।
एक फैक्ट देखिए, टेम्परेचर जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। हम लोग बोलते हैं ना आज है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पर बहुत गर्मी होता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया, एंडर्स सेल्सियस। ओके, तो उनके नाम से ये डिग्री सेल्सियस है। सो सेल्सियस स्केल में अगर हम देखें, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री में, मतलब जम जाता है, बर्फ हो जाता है। और बॉयल कितने डिग्री में होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर क्या है? सो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। प्रेशर, सब कुछ का एक प्रेशर रहता है। तो एयर प्रेशर क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर एयर जो प्रेशर क्रिएट करता है ना, वेट जितना होता है एयर का, वही उसका प्रेशर होता है। हमारा जितना वेट है वो हमारा प्रेशर है। हम किसी को अगर धक्का देंगे तो क्या हमारा वेट उनके ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब हम उन्हें प्रेशर दे रहे हैं। सेम एयर भी अपने वेट से जब अर्थ सरफेस को ऐसे पुश करता है, वो होता है एयर का प्रेशर। सो एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। हमने एटमोसफियर के लेयर के बारे में पढ़ा हुआ है। सबसे जो नीचा वाला लेयर है वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, और जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा कम होता रहता है। सो द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाई। जब हम लोग सी लेवल में होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर रहता है। जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसका हाइट जो होता है डिक्रीज होता रहता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. Horizontally अगर हम देखें ना, ऐसे horizontally अगर हम देखें तो टेम्परेचर के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा निर्भर करता है। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. Suppose किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ का जो एयर है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद वो हल्का, क्योंकि हल्का हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा। ओके, एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन होता है। सो लो प्रेशर एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। याद रखिए, जब कहीं पे लो प्रेशर होता है ना, वहाँ का जो कंडीशन है वेदर का वो क्लाउडी होता है और वेट कंडीशन होता है। जब साइक्लोन आता है ना, कैसे साइक्लोन आता है, जहाँ पे लो प्रेशर रहता है वहाँ पे साइक्लोन आता है, ठीक है। So the areas having lower temperature, the air is cold and therefore heavy. So जहाँ पे गर्मी कम रहता है यानी कि कोल्ड टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एयर कैसा होता है, हमने पढ़ा हेवी होता है। सो हेवी एयर क्या होता है, हेवी एयर सिंक होता है, लाइक यानी कि ऊपर के से नीचे की तरफ आता है एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर। वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एयर जहाँ पे है, ठंडा जहाँ पे है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। सो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। जहाँ पे भी हाई प्रेशर है ना, वहाँ का जो कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, वो पूरा क्लियर रहता है, क्लियर स्काई रहता है, याद रखिए। सो लो प्रेशर में क्लाउडी वेदर होता है, हाई प्रेशर में क्लियर वेदर होता है। सो द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ये याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है। नेक्स्ट हमें क्या जानना है, विंड। ये विंड होता क्या है, कितना तरीके का होता है। सो विंड बेसिकली क्या है, सो विंड द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर एरिया में जो जाता है, मूव करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं विंड। ओके, सो देखिए इससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, हमारा जो मून है, मून पे कोई एयर नहीं है, सो वहाँ पे कोई एयर प्रेशर भी नहीं है। सो एस्ट्रोनॉट को इसी वजह से स्पेस सूट पढ़ना पड़ता है, नहीं तो वो लोग वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। हमारा अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, इसीलिए हम लोग एक ही जगह पे है, उड़ नहीं रहे, ग्रेविटी है। पर मून पे तो वैसा है नहीं, तो वो लोग को अगर सूट नहीं पहनेंगे तो वो क्या अपने आप में वो कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं रहेगा उनके पास। तो ये कुछ फैक्ट है। अब हम आते हैं विंड के ऊपर। जैसे कि कहा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो जाता है उन्हें हम विंड कहते हैं। अब ये विंड क्या होता है, 3 टाइप्स का विंड होता है। क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड। अब ये परमानेंट विंड क्या है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ये तीनों होता है परमानेंट विंड। ये देखिए हमारा अर्थ है, यह अर्थ का पूरा सिस्टम है, प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। क्या है, प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। ये इक्वेटर है ना, मिडिल पे ये इक्वेटर है 0 डिग्री,
ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है। इसके ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड चल रहा है पूरा, ये 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ, ये पूरा ट्रेड विंड का पार्ट है। इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पे है। यहाँ पे चल रहा है हमारा वेस्टर्ली, ऊपर नीच दोनों साइड पे। एकदम ऊपर है हमारा हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर, यहाँ पे भी है पोलर हाई प्रेशर। सो इस एरिया पे पोलर ईस्टर्ली चल रहा है, नॉर्थ पे भी और साउथ पे भी। तो ये तीन क्या है, जो मेन विंड है, इनको हम परमानेंट विंड कहते हैं। ये लोग परमानेंट है, चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट द ईयर ब्लो करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। ओके, देन सीजनल विंड क्या होता है, दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून इन इंडिया, हमारा जो मॉनसून आता है इंडिया में, वो सीजनल विंड है, सीजन वाइज वो चेंज होता है। लास्ट क्या है, लोकल विंड। लोकल विंड बेसिकली लोकली ब्लो होता है पर्टिकुलर पीरियड पे या पर्टिकुलर ईयर पे, लाइक लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, जब लैंड से सी की तरफ हवा जाता है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज, और जब सी से लैंड की तरफ हवा आता है उसे हम कहते हैं सी ब्रिज। तो ये लोकल विंड का एग्जाम्पल है। जैसे कि लू, हमारा राजस्थान में लू बहता है, जो बहुत गर्म हवा होता है, वार्म होता है लू। ओके, सो ये लोकल विंड का पार्ट है। यहाँ पे कुछ केस स्टडी है कि उड़ीसा में साइक्लोन आया था 1999 में, तो ये डैमेज किया था। तो डैमेज क्यों होता है, 3 फैक्टर काम करता है, एक विंड वेलोसिटी होता है, रेन होता है, टाइडल सर्ज होता है। तो सब जब एक साथ पे आता है तब ऐसा डिस्ट्रैक्शन कॉज होता है। ठीक है, सो साइक्लोन ओरिजिनेट एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट पार्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 1999। 1999 में थाईलैंड के गल्फ ऑफ एरिया में पोर्ट ब्लेयर के ईस्टर्न पार्ट में एक साइक्लोन हुआ था 1999 में। ये कुछ एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मॉइस्चर है। मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है, व्हेन वाटर एवापोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। अगर आप जब चाय बनाते हैं ना, तो पानी को तो बॉयल करते हैं, तो पानी को जब आप बॉयल करेंगे, वो आप थोड़ी देर बाद अगर उसको नहीं ये करेंगे तो आप देखेंगे क्या इवापोरेट हो रहा है, वाटर गर्म भाप निकल रहा है। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। उसके ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे आपका हाथ भीग जाएगा, तो उसको ही हम वाटर वेपर कहते हैं। सो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर पे जो मॉइस्चर होता है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्वेट होगा हमें। सो एज द एयर गेट्स वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेज। जितना गर्म एयर होगा, वाटर वेपर का जो इनटेक कैपेसिटी है उसका उतना ही ज़्यादा होगा, एंड वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी होगा। सो क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवापोरेट ईजिली। कब, जब ह्यूमिड डे रहता है तब हमारा कपड़ा जो होता है ना, वो सूखता नहीं है ईजिली। सो ये बेसिकली मॉइस्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। वाटर वेपर जब ऐसे ऊपर की तरफ उठने लगता है ना, ये कूल डाउन होता है, ठंड होता है। ठंडा होने के बाद कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। ओके, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद क्लाउड फॉर्म होता है। सो क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ उठने के बाद ही क्लाउड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर दे बिकम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना, सो ये क्लाउड की तरह वहाँ पे रह नहीं पाते और प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि रेन हो सकता है, हेल हो सकता है। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट टेल बिहाइंड देम। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो एयर है वहाँ पे मॉइस्चर रहता है, इसी वजह से वाइट टेल हमको दिखाई देता है। Precipitation that comes down to the earth in liquid form is known as rain. Precipitation का different form होता है, अगर वो liquid form में आता है तो उसे हम rain कहते हैं। ओके, सो rain basically 3 types का होता है। क्या, एक होता है आपका convectional rainfall, एक होता है आपका orographic rainfall, और लास्ट क्या होता है, cyclonic rainfall। ओके, सो ये अगर आप देखेंगे पिक्चर, देखिए फर्स्ट वाला है साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोल्ड एयर आ रहा है। कोल्ड एयर क्योंकि भारी है तो नीचे की तरफ जा रहा है, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसके वजह से जो बारिश हो रहा है इसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओडोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल। सपोज यहाँ पे एक आपका पहाड़ है और माउंटेन है,
तो जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ उठता है और यहाँ पे धक्का खाने के बाद बारिश हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो इस एरिया को हम रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, वार्म जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उठने के बाद कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म होता है, उसके बाद जो रेनफॉल होता है उसे बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल को हम 4 o'clock रेनफॉल भी कहते हैं। क्या, 4 o'clock रेनफॉल, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेनफॉल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। तो रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रेश वाटर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाए तो फ्लड कंडीशन भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन अदर्स। एक तो हमने पहले पढ़ा कि रेन होता ही है, उसके अलावा क्या होता है, स्नो होता है, स्लीट होता है, हेल होता है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो ये गया आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर है, और इससे पहले जो चैप्टर्स हुआ है आप वो मेरे वीडियो से चेक कर लीजिए ताकि आप पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ।